पहली गेंद और शॉर्ट पिच गेंद और अंपायर का इशारा वाइट का। ये वाइट है। पहले ओवर की पहली गेंद अंपायर ने इसको वाइट करार दिया। पहली गेंद और वाइट हो गई है। आपको बता दें कि दोनों टीमें काफी अच्छा प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में पहुंची है और इस पहले ओवर की दूसरी गेंद प्रगति पर पहली गेंद और खाता खुलता हुआ पहले ओवर की पहली गेंद पर पप्पू 11 द्वारा पप्पू 11 की टीम का खाता खुलता हुआ 2 रन। बैट्समैन का खाता खुलता हुआ 2 रन। और इसको खेलना चाहते थे लॉन्ग बॉल के क्षेत्र में और ये कैच और ये आउट। समीर बिना खाता खोले ही पिछले मैच में बिना खाता खोले आउट हुए थे, इस बार भी बिना खाता ही खोले आउट हुए हैं। फोटो खींचने कप्तान आए हैं पप्पू। देखना होगा कि अपनी टीम के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से इस ओवर की विकेट गिरने के बाद पप्पू खुद कप्तान बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, जो पिछले मैच में बहुत तीसरी रनों की पारी खेली थी और पहला ओवर में आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए। तीसरी गेंद लेकर चले हैं। कितना कुछ करते हैं और ये वाइट अंपायर ने वाइट का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और 6 रन लेके क्षेत्र में और ये 6 रन पप्पू ने दूसरे ही बॉल पर 6 रन। और इस तरह से पप्पू छक्के से लगता है कि काफी आक्रामक मोड में आए हैं। और काफी रक्षात्मक रूप से बॉल को खेला, काफी सम्मान दिया। और इसको शॉर्ट पिच गेंद
और इसे भी उठा के 9 मारा, ओवर के क्षेत्र में 6 बहुत ही बेहतरीन छक्का। और इस तरह से इस ओवर में 2 छक्का लगा चुके हैं पप्पू कप्तान। वैसे भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह से 2 छक्के की मदद हमारे से साथी कमेंटेटर जितेंद्र यादव जो संघर्षा से चलकर चले हैं, आगे का आंखों को देखा हाल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी दर्शकों को मालूम है, स्पोर्टिंग क्लब शोभा छपरा द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता, आप सभी जानते हैं कि लगन का दिन है, तो सबके पास समय नहीं है। समय को ध्यान में रखते हुए पकड़ी गई, बहुत ही अच्छा कैच अपने बाईं तरफ 10-15 कदम की दौड़ लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा। और कप्तान पप्पू यादव जो कि गोवा टीम के कप्तान है, आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच बिहार बनाम बिहार, एक तरफ से आरा की टीम तो दूसरी तरफ से एकमा की टीम। देखते हैं कौन सी टीम एक दूसरे पर भारी पड़ती है। स्कोर है इस समय 16 रन, 2 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद अभी एकमा ने अपने कप्तान को खो दिया है। और पप्पू यादव का स्थान लेने के लिए एहसान आए हैं, जो कि पिछले मैच में इनकी गेंदबाजी मैंने देखी थी, काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी तेज गति के साथ गेंदबाजी कर रहा था। बल्लेबाजों को हवा तक नहीं लग रही थी, लेकिन इस समय उनका कार्य बल्लेबाजी में क्या अपनी टीम को कहां तक पहुंचा पाते हैं। तो लाइव सिलेंडर यादव फेसबुक के माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। सभी कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल भी जो टूर्नामेंट हुआ था काफी शानदार रहा था, और इस साल भी काफी अच्छा है। पिछले साल थोड़ा सा बारिश के चलते काफी दिन व्यवधान पड़ा। अच्छी गेंद थी, लॉन्ग के क्षेत्र में खेला है, लॉन्ग के ऊपर से खिलाड़ी गेंद केवल देखते हुए रह गए, और बेहतरीन शॉट, जॉब का शॉट बल्लेबाजी करता है भाई बल्लेबाजी। विकेट गिरी, लेकिन विकेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल्लेबाज को। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, मौका ताड़ा, लॉन्ग के ऊपर उठा दिया, खिलाड़ी दर्शक बन गए और 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाज को पूरी तरीके से छकाया, बल्लेबाज को हवा तक नहीं लगी। अपने आप को याद करने का प्रयास, बल्लेबाज भाग्यशाली रहे कि गेंद ने स्टंप का स्पर्श नहीं किया। इसको अभी भी रुका हुआ 22 रन, तेज कदमों के साथ। अच्छी गेंद थी, गेंद कट किया है, कारपेट के सारे गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। जब तक खिलाड़ी गेंद को सफाई के साथ गैदर किए और फील्डर के माध्यम से विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर एक बार पुनः बॉलर के पास गेंद को पहुंचाते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। 2 शुरुआती झटके लगने के बाद मनीष दूर छोर से अच्छी गेंद, नीची रहती गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया, बल्ले और गेंद का कहीं संपर्क नहीं दिया। कीपर ने गेंद को सफाई के साथ गैदर किया और धीरे धीरे फील्डरों के माध्यम से पुनः बॉलर के पास। 12 ओवर का ये मैच खेला जा रहा है। दूसरा ओवर, अच्छी गेंद थी, हमारे पास बैठे हुए शोभा छपरा के केसरी बालिका
इंटर कॉलेज के प्रबंधक और बंटी सिंह भी मौजूद है। प्रभात सिंह केसरी बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, काफी सहयोग किया है इस टूर्नामेंट में, अपना टाइम दे रहे हैं। अच्छी गेंद थी, देखा परखा और ऑफिसर से बाहर, अंपायर ने देखा और इतना ज्यादा बाहर अंपायर ने इसे वाइड करा दिया। इस एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 24 रन। विकेट कीपर के अलावा देखा जाए तो एक स्लिप, एक लंबा स्लिप, एक गली, एक पॉइंट, एक डीप कवर, एक लॉन्ग। अच्छी गेंद थी, पुनः बल्लेबाज को बीट करती हुई। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 ओवर समाप्ति करना कीजिए। 24 रन तो 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। आज लक्ष्मण छपरा गांव में जो रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता चल रहा है, सभी दर्शकों से आग्रह है कि आज ही के दिन रात्रि 7 साढ़े 7 बजे से फाइनल मैच खेला जाएगा। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और फाइनल मैच का लुत्फ उठाइए। हमारे साथी खिलाड़ी बंटी सिंह जो कि काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते थे, कई मैच हमको जिताए हैं और कई मैच हमको हराया भी है हमारे विरोध में खेलते हुए। शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका था, पिल किया, डीप स्कोर में बाउंड्री के बाहर अंपायर का इशारा था, वो 6 रन। पहली गेंद शॉर्ट पिच थी, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है तेजी के साथ 30 रन। भाई मोबाइल प्लेयर है, मोबाइल रखिए आप। फिल्टर गेंद कवर की दिशा में शॉट खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद गई स्लिप की दिशा में। एक बार पुनः राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाज राजेश, अच्छी गेंद थी, गेंद को हल्का से कट किया, फिर से सेल्फ फील्डर की दिशा में गेंद गई। तो काफी अच्छा मौसम, पुनः एक बार गेंदबाज खेल के एकदम अनुरूप हल्की हल्की हवाएं चलती हुई ग्राउंड पर हल्का हल्का धूप। अच्छा गेंद लगातार तीसरी बार गेंद गई सेम फील्डर की दिशा में, लेकिन गेंद इस बार हवा में गई और पकड़ लिए गए। तीनों ही गेंदों पर सेम फील्डर की दिशा में गेंद खेला है, 2 बार जमीन के रास्ते और 1 बार हवाई रास्ते, इस बार पकड़ लिए गए। तो पूरी तरीके से एक बार मान सा दिया है आरा के गेंदबाजों ने पप्पू 11 के। बल्लेबाजों को तो एक बार पुनः मैं आप सभी दर्शकों को बताते हुए कि आज ही लक्ष्मण छपरा रात्रिकालीन जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें आज फाइनल मैच है। तो मैं बल्लेबाज बंटी गए रन आ रहे हैं लेकिन विकेट भी गिर रहे हैं। इस समय जो क्रिकेट, इस समय आधुनिक क्रिकेट की बात की जाए तो आप कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं 265 भी चेस हो जा रहा है T20 में। और एक और मौका आ जाता है, नो लुक शॉट, खिलाड़ी नीचे और तो ये इस समय हैट्रिक में पहुंच गए हैं। अजीबोगरीब अंदाज में खेला हुआ शॉट, इसको नए क्रिकेटिंग भाषा में मैं इसको न्यू लुक शॉट कह सकता है।
लेकिन बैट का किनारा ली और इस तरीके के शॉट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पिछली गेंद पर विकेट गिरा था। तो इस समय 2 विकेट लगातार लेकर हैट्रिक पर आ गए हैं। क्रिकेट में विकेट की महत्व ज्यादा है, विकेट टिकेंगे तो ही बनाएंगे। तो बारंबार इस कमेटी को धन्यवाद इस तरीके का आयोजन कराने के लिए। गोलू गिरी है नए बल्लेबाज के रूप में, गोलू गिरी आमतौर पर ये दोबा एकादश की तरफ से खेलते हैं, लेकिन इसमें एकमा के लिए प्रतिनिधित्व करते हुए हैट्रिक का चांस है। देखते हैं हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। और अच्छी गेंद पूरी तरीके से बल्लेबाज को छकाया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल टीम का स्कोर है 30 रन। क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पहली गेंद पे छक्का आया था और अगली 5 गेंद पर कोई रन नहीं है और विकेट भी गिर गए। तो ये है क्रिकेट की खूबसूरती। अब गेंद चेंज हो सकता है। हमारे बीच बैठे हुए हैं केसरी बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक और मुजाहिद हमासपुर में इनका ITI का भी स्कूल है। तो प्रभात जी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बंटी मनी भाई आदि तमाम लोगों का काफी सहयोग। इस तरीके के छोटे छोटे बॉल भी अगर चेंज कर सकते हैं, अंपायर चाहे तो खिलाड़ी बैट्समैन चाहे तो बॉल चेंज करके खेल सकते हैं, क्योंकि 3 ओवर का जो रेगुलेशन है। गेंदबाज ने सिप्पू 3 ओवर और चौथा ओवर का चौथा गेंदबाज चेंज हुआ है। अजीब गरीब आमतौर पर नहीं देखा जाता है। प्रत्येक ओवर में गेंदबाजी चेंज कप्तान नहीं करते हैं। 2-2 ओवर जो एक रोलिंग होता है, 2-2 ओवर 2 स्ट्राइकर गेंदबाज करेंगे, उसके बाद फिर से तीसरा चौथा गेंदबाज। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब गरीब अंदाज में, अपने अंदाज में कुछ अलग रणनीति बनाई होगी। और चौथे ओवर में चौथा बॉलर चेंज और सभी गेंदबाजों को सफलता लगभग मिली। अच्छी गेंद थी, पूरा एक बार अपने स्पीड से बीट किया बल्लेबाज को। आमतौर पर आज का क्रिकेट हम जो देख रहे हैं, सिंगल का कोई महत्व ही नहीं है। आप कोई बल्लेबाज सिंगल के लिए नहीं जा रहे हैं। 4 गेंदों में 4 सिंगल बनाते हैं। क्या खराब गेंद है, क्या वाइट आएगी तो 12 रन आराम से बन जाएंगे, लेकिन सिंगल का कोई महत्व नहीं दे रहा है। और फिर से मारने का प्रयास, कट एंड बोल्ड का चांस और आउट। तो लगातार पांचवा विकेट लगातार ओवर में गिरे। प्रत्येक ओवर में गेंदबाजी चेंज और विकेट गिरे। बैक फुट पर से पूरी तरीके से बैक फुट बॉल। कुछ देर पहले सिचुएशन कुछ अलग थी। पप्पू 11 जब गेंदबाजी कर रही थी तो टीम इसके पहले जो खेल रही थी दलन छपराई की शायद थी, यही कंडीशन था। तो सिप्पू अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हुए, मैं जैसे कि बार बार बात कर रहा हूँ, कोई बल्लेबाज सिंगल, अगर कोई बल्लेबाज 50 रन बनाता है तो उसमें या तो अधिकतम बाउंड्री रहता है या छक्का रहता है। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, जैसे तैसे करके एक रन पूरा किया। और आरा का जो बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं रोशन, आरा के ही है, लेकिन इसमें प्रतिनिधित्व करते हुए पप्पू 11 की तरफ से। तो अच्छी गेंद थी, पैड पर लगी।
12 की टीम का रिकॉर्ड रहा है इस ग्राउंड को, जब भी खेलते हैं फाइनली खेलते हैं। तो आज वो भी इन साइड एज लगा, विकेट कीपर से गेंद नहीं रुकी। भाग्यशाली रहा बल्लेबाज, गेंद बोलने के बाद स्टंप पर नहीं लगा। ओवर की समाप्ति 4 ओवर समाप्ति के बाद 32 रन। धीरे धीरे इनकी रनों की गति है वो कम हो रही है, पहले 12 की थी, अब 10 की थी, अब फिर 8 की हो गई है। बल्लेबाज चाहे तो गेंद चेंज कर सकते हैं। तो अपने क्षेत्र में तमाम टूर्नामेंट हो रहा है, हर जगह जहाँ देखो टूर्नामेंट भी चल रहा है, तो अच्छा खासा खबर है गोवा क्रिकेट प्रेमियों के लिए। कभी आप हमारे ग्राउंड पर थे, कभी हम आपके ग्राउंड पर, किसी भी अच्छी गेंद थी। एक रनों के साथ ही बड़ी विकेट करते खिलाड़ी दौड़ कर आते हैं। स्कोर बढ़ता 33 रन। दोनों ही बल्लेबाजों की पार्टनरशिप बनानी होगी, विकेट पर रुक कर खेलना होगा अगर इस मैच में वापसी करनी है, नहीं तो काफी दूर रह जाएंगे। विकेट कीपर के अलावा एक बार 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी आप साइड में है। अच्छी गेंद थी, पुनः अपने फील्ड के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए कम। इस पूरे आयोजन कमेटी वगैरह तरफ से काफी अच्छा लगा। 33 रन, 3 5 बहुमूल्य विकेट, यानी आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही है। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज को काट दे रही है, यानी इसको कटर के रूप में आप बोल सकते हो। पड़ने के बाद आउट स्विंग हो रही है, तो सोच समझ कर बल्लेबाजी करनी होगी रोशन को और गोलूगिरी को। पूरा ओवर खेलेंगे तो सम्मानजनक इसको तक पहुंच सकते हैं। अच्छी गेंद, पूरा 100 कटर, शानदार गेंदबाजी। देखन में छोटा लगे, घाव करेगा। हल्की हल्की गेंद है, इनकी रनअप उतनी तेज नहीं है, लेकिन गेंदों की गति भी उतनी तेज है कि इसी को कहते हैं लाइन और लेंथ। नचा दे रहे हैं अपने गेंदों से, शोर गेंदों से। पुनः है स्लोवर, एक बार अच्छी गेंदबाजी, लगातार 3 गेंद, बल्लेबाज को कुछ अता पता नहीं चला। नहीं मतलब वो हमारे लगातार 3 गेंद बीट कराई है हमको। कुल मिला जुलाकर ओवर की आखिरी गेंद के साथ रोशन देखते हैं इस आखिरी गेंद पर क्या करता है। 32 तक अच्छी गेंद, पुनः एक बार बेहतरीन गेंदबाजी। ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज और विकेट कीपर ही खेल रहे हैं, बाकी बीच में बैट्समैन। क्रिकेट देखने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। बाहर से हम लोग को तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जो खेलता है, जो खेलता है, इस समय कमा की टीम पर पूरी तरीके से शिकंजा कसे हुई आरा की टीम एकदम जरा कहले ला बहुत चकोड़ के रखले बांध एक पहले जब मैच हो रहे हैं सेम कंडीशन पप्पू 11 में बनाया था अपनी विपक्षी टीम को, लेकिन सेम जब अपने ऊपर टूटता है तो समझ में आता है। इसी में सीपू गोलूगिरी के लिए उठा दिया है, लंगा क्षेत्र में काफी करारा तगड़ा स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे गोलूगिरी को और उनकी टीम को। बहुमूल्य रन आते हुए से गोलूगिरी के बल्ले से। भाई जो भी दर्शक के उधर थोड़ा गेंद फेंक दे। गोलूगिरी जो कि धोबाई का बहुत ही होनहार, काफी लंबा छक्का लगाने के लिए जाने जाते हैं। काफी 32-6-38 मैचेस में अपनी बल्लेबाजी से जलवा दिखाए हैं सीपू। और एक शानदार वापसी गेंदबाज द्वारा उस छक्के की मदद से टीम कैसे प्रयास पहुंचा था।
मिसिसिपी दूर छोर से रोड एंड की तरफ इस बार खेला गेंद को कारपेट के सहारे गेंद फील्डिंग हुई 4 रनों के लिए सेम दिशा में गेंद गई, लेकिन इस बार कारपेट के सहारे गेंद गई। इसके कुछ देर पहले लंग आपके ऊपर से गई थी, तो 6 और 4 10 रन इस ओवर में आ चुके हैं। कमेटी के सदस्यों से आग्रह है कि गेंद को पहुंचाएं, जो भी दर्शक है वहां पे। मिल गई है, धन्यवाद जो छोटे छोटे बाल बॉय हैं। धीरे धीरे मुश्किल स्थिति से मारने का प्रयास करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अभी काफी ओवर बचे हुए हैं और दूर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं अजीबोगरीब अंदाज में। इस 1 रनों के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। चौवालीस रन हुआ है। इसी बीच गेंद हवा में जरूर और जैसे तैसे गेंद को रोक दिए। पांचवा ओवर प्रगति पे है, 6वां ओवर माफ कीजिए। यानी आधे ओवर होने वाले हैं। विकेट भी आधे गिर चुके हैं। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल टीम का स्कोर है 44 रन, 45 रन। आगे के आंकड़ों के साथ सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर प्रभात जी, जो कि केसरी बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, आइए उनसे सुनते हैं। धन्यवाद। इस मैच में एकमा की टीम द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आरा की टीम द्वारा गेंदबाजी का प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा है और शुरुआती 6 ओवरों में और इसको खेलना चाहते थे यार्ड बॉल। काफी अच्छा बॉलिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए आरा के गेंदबाज द्वारा और इसको खेल दिया है लॉन्ग के क्षेत्र में। जब तक फील्ड होता है 1 रन पूरा करने का मौका मिला। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। गोलूगिरी स्ट्राइक पे अपने टीम का रीढ़ की हड्डी बने हुए समस्याओं से बाहर निकालते हुए देखना होगा कि कहां तक अपने टीम को पहुंचा पाते हैं। और ये रन आउट। लेग में फील्ड होने के बाद आपसी समझ में कमी और विकेट का पता। तो 6 विकेट के नुकसान पे 46 रन। अब आए हैं अविनाश और इसको खेलना चाहते थे बीच में। अभी भी 7वें ओवर प्रगति पर है। 5 ओवर का खेल शेष है।
और इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रन। गोलू गिरी अपने टीम के लिए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 4 रन। गोलू गिरी अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छे रन जोड़ते हुए अभी तक यही स्कोर बढ़ाने में कामयाब हुए हैं और अपनी टीम को मजबूती में लगे हुए हैं। और इसको खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव 4 रन। बहुत सुंदर बल्लेबाजी गोलू गिरी के द्वारा। बहुत ही अकेले अच्छा लड़ रहे हैं गोलू बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए गोलू गिरी। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक समय पप्पू 11 एकमा की टीम बहुत ही संघर्ष करती हुई और इस संघर्ष में गोलू गिरी काफी साथ देते हुए अपनी टीम का स्कोर बढ़ाते हुए आज रात को बहुत ही जबरदस्त मैच होने वाला है, जो कि फाइनल मैच है। अब मैं लक्ष्मण साथी छपरा कमेटी ग्राउंड के के नाइट मैच करूंगा का फाइनल कि मुकाबला आज बताएं। आपको रात 8 बजे से देखने को मिलेगा। आप आज का मैच बहुत ही जबरदस्त बहुत होने वाला है। धन्यवाद बड़े फाइनल भाई मैच है, प्रभात सिंह जी। आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा 8 बजे से। बहुत ही बीच शानदार मैदान में फंस चुकी है पप्पू परदेसी 11 फाइनल एकमा की टीम। पिछले मैच में बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी, 61 रनों से जीता था मुकाबले को और सेमीफाइनल मुकाबले में आगे फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि चक्रव्यूह का आखिरी द्वार भेदना सीख नहीं पाए हैं अभी। और लक्ष्मण छपरा में भी सेमीफाइनल में कुछ ऐसे ही हालात बन गए थे, लेकिन क्रिकेट का गेम है, इसमें कभी भी पासा पलट सकता है। कब कौन सा खिलाड़ी अकेले मैच को उड़ा के ले जाएगा कोई भरोसा नहीं है। क्रिकेट 100% अनिश्चितताओं का खेल। इस बीच नए ओवर की शुरुआत काफी दिशाहीन गेंद, बल्लेबाज से बीच में और साथ में विकेट कीपर भी वाइड का इशारा और साथ में बाई के रूप में एक और रन। बिना गेंद के 2 रन मिलता हुआ संजीवनी बूटी का काम करेगा ये 2 रन बोनस के रूप में पप्पू परदेसी 11 के। और एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, गोलू गिरी नहीं चुकने वाले हैं, अकेले लड़ रहे हैं। तो आबा एकादश के नाम से जो टीम खेलती थी उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे। आज फिर से एक बार अकेले ही पप्पू परदेसी की उम्मीदों को लेके आगे चल रहे हैं और कमेटी के कोई सदस्य गेंद को वापस करा देंगे। जहां गेंद गई अभी वहां से गेंद को वापस आने वाला करेंगे। एक बार फिर से बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट गोलू गिरी के लिए। और फिर से इस गेंद को तारामंडल में भेज दिया है। फील्डर से दर्शक बन जाएंगे और रोक नहीं पाएंगे गेंद को। एक और छक्का आता हुआ गोलू गिरी के बल्ले से। लगातार 2 गेंद में 2 छक्के जड़ चुके हैं। थोड़ी सी मुस्कान पप्पू परदेसी के चेहरे पे। 108 किलो के गोलू गिरी जब मारते हैं छक्का बहुत दूर जाके गिरता है लॉन्ग गेंद। वजन पे मत जाइए, बहुत तेज बैट चलाते हैं और बखूबी क्लास लगाया है इस ओवर में। इस ओवर को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरीके से आरा की टीम आ भी रही थी, लेकिन जैसे ही कमेंट्री बॉक्स में मेरा आगमन हुआ और वहां पे गोलू गिरी ने धमाल मचा दिया। 2 गेंद में 2 छक्के जड़ चुके हैं, अगली गेंद का सामना करेंगे। और इस बार अच्छी गेंद, लगभग चौथे पांचवें स्टंप लाइन की गेंदबाजी। 2 छक्के लेग साइड में खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले गोविंद और एक डॉट गेंद। गोलू गिरी अभी भी मैदान पे डटे हुए हैं और इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, कैच हो सकता था, लेकिन खराब विकेट कीपिंग
और सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज अभी के डेट में जो पप्पू परदेसी 11 एकमा को अपने अकेले दम पे आगे ले जा रहे हैं, उनका कैच छोड़ा है। क्या ये कैच कितना महंगा साबित होता है, ये तो शाम को जब अंधेरा होने लगेगा तब पता चलेगा। गोविंद फिर से एक बार, और इस बार यॉर्कर ने की गेंद और उनके हाथों से खेल के दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुराया। सूझबूझ के साथ जरूरत है अब लंबे लंबे शॉट्स की भी। एक बार फिर से गोलूगिरी ने चहलकदमी करते हुए सामने की दिशा में लगा दिया है। गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैं दर्शकों को और खिलाड़ियों को भी एक बार याद दिला दूं, सामने जो सफेद पानी टंकी है उस पे 2500 रुपए का इनाम है। 1100 रुपए कमेटी की तरफ से है, 1500 रुपए राशि नसीब गोलू की तरफ से है। 74 रन हो चुका है, 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो सफेद पानी टंकी जो है उसके ठीक नीचे जाके ये गेंद लगी है, लेकिन ऊपर मारना है। पानी टंकी के नीचे मारने से कुछ ना हो बाबा, पानी टंकी के ऊपर मार, पानी टंकी को मारेगा तो कुछ भेज दी जजमानी का। बहुत ही लाजवाब बैटिंग गोलूगिरी कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अविनाश। इस बीच नए ओवर की शुरुआत हो रही है। विवेक अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं, सामने उनके बल्लेबाज अविनाश और पक्की हुई गेंद, और इसका यही हसर होना था, गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। ऐसा प्रतीत होता है पिछले 7 गेंदों में वापसी कराई है अपनी टीम की इस दोनों बल्लेबाजों ने, गोलूगिरी और अविनाश। पहली ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है और साथ में अंपायर का इशारा फर्स्ट बाउंस का भी। तो एक बार फिर से इस बार छोर बन रहा है अपना गेंदबाज ने, पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद कुछ अलग करने का प्रयास। आप लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, फिर से पट्टी हुई गेंद और इस बार नो बॉल करार दी गई है। लगातार 2 बाउंसर एक ही बल्लेबाज पे, फलस्वरूप नो बॉल। गोलूगिरी कहाँ भाग रहे हैं आप? पप्पू परदेसी की नजर उम्मीद सब आपके ऊपर है, आप ऐसे भाग के कहाँ जाएंगे? फ्री हिट गेंद है, फायदा उठाइए, मौके पर चौका नहीं छक्का लगाइए। फिर से एक बार बॉलर तैयार गोलूगिरी के लिए और उठा के खेला है फ्री हिट गेंद। दोनों बल्लेबाज भाग रहे हैं और बहुत ही लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। 108 किलो के गोलूगिरी जब भागते हैं तो पिच पर दलक उठती है। एक बार फिर से गोलूगिरी तैयार। ओवर में अगली बार इस गेंद को उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन सही तरीके से गेंद पल्ले पे आई नहीं। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग लगातार तीसरे सीजन में राजेश के द्वारा, जो तीसरा सीजन है लगातार, और 2 बार तो फाइनल खेल चुकी है आरा की टीम। दोनों बार की फाइनल टीम में राजेश ने अपना खेल का पूरा मुजाहरा पेश किया है और आज फील्डिंग से भी दर्शकों को खुश किया है। तो इस बार गेंद सही तरीके से गोलूगिरी के बल्ले पे आई नहीं थी। एक बार फिर से
मिड विकेट की दिशा में खेला है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और निश्चित तौर पर खराब फील्डिंग उसका खामियाजा आरा की टीम को भुगतना पड़ा। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी, पिछले मैच में इनका बल्ला था, लेकिन इस बार अकेले दम पे अपने कंधों पे बिठा के पप्पू भैया को लेकर जा रहे हैं। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 89 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 6 विकेट के नुकसान पर 89 रन हो चुका है और ये 9 ओवर चल रहा है, 12 ओवर का मैच चल रहा है। हालांकि टीम दबा फिर से एक बार गोलू की इस बार गेंद को तारामंडल में भेज दिया है सीधे निरंजन सिंह के मिल के ऊपर से 6 रनों के लिए। माफ करिएगा, राजू सिंह के मिल के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये 6 रनों की मदद से 95 रन टीम का स्कोर हो चुका है। लगातार दूसरा ओवर महंगा साबित होता हुआ आ रहा है टीम की तरफ से और फिर से गोलूगिरी के बल्ले से जब गेंद कनेक्ट हो रही है तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही गिर रही है। बहुत ही धारदार खतरनाक बल्लेबाजी, पानी पहुंचा देंगे बल्लेबाज के पास। माफ करिएगा, स्कोरिंग में हल्की सी मिस्टेक की वजह से उसको अब करेक्शन किया जा रहा है। 102 रन हो चुका है। गेम को कंटिन्यू रखिएगा, पानी आपको पहुंचा देंगे। शाम का समय है, गेम कंटिन्यू रखिए, आपको पानी जगह पर मिल जाएगा। आरा के टीम के खिलाड़ियों से निवेदन है कि आपको ही देर होगा, आपको बाद में बल्लेबाजी करना है तो आप बीच मैदान में बीच गेम रोक के 102 रन हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पे। 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। गोलूगिरी 51 रनों के नीचे स्कोर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले मैच में रितेश ने हाफ सेंचुरी जड़ी थी, दूसरे मैच में गोलूगिरी ने अपने जौहर दिखाए हैं और सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, सबसे ज्यादा तो अपने कप्तान को खुश किया है। नहीं तो अभी 2 ओवर पहले मैं पप्पू परदेसी का चेहरा देख रहा था, उतरा हुआ था। अभी लाइट है, मैच चालू कराइए, देर नहीं करेंगे, बाद में आप ही शिकायत करेंगे कि मेरा हो रहा है। आपको जो भी चाहिए पानी आपको जगह पर मिलेगा, आप गेम मंगवा रखिए। जिसको पानी चाहिए कम्युनिटी बॉक्स के पास इशारा करेगा, पानी मिल जाएगा आपको। गेम मत रोकिए, शाम का समय है। 102 रन 6 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं और पहली गेंद खराब कीपिंग, फिर से कैच छोड़ दिया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहां 2 ओवर पहले आरा की टीम पूरी तरीके से हावी थी, मात्र 2 ओवरों में दोनों ही बैट्समैन ने गेम पलट दिया है और उसका साफ साफ असर दिख रहा है। अब फील्डिंग में भी दोनों खिलाड़ियों का एक कैच ड्रॉप और दोनों ही विकेट कीपर के पास थे। रनआउट बोला था, रनआउट नहीं, मनीष चौबे राइट आर्म ओवर द विकेट और गोलूगिरी के लिए इस बार गोलूगिरी कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। 50 बना चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि 6 रन नहीं 12 रन मारेंगे। बहुत दूर मारने का प्रयास और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं।
गोलूगिरी इस बार कवर कहीं पर बसवारी गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं गोलू बाबा। 6 रनों के लिए। अमनी 2 ओवर बहुत ही महंगा साबित होने के बाद अब गेम में पूरी तरीके से हावी पापू परदेसी 11 एकमा की टीम और गोलूगिरी ने दिखाया है कि क्यों बलिया जिले में दूर दूर से छक्के लगाने वाले का नाम शुमार है। रोनो रोनो बताओ तो रहो छक्का लगा लाभी खान। इस बार ऑफसाइड से काफी ज्यादा बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। आपको अंपायर से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, अगर वो गलत भी होगा तो अंपायर ने दिया तो सही है, कोई बात नहीं। वो ऐसा कुछ सफल करने का नियम नहीं है। बैट्समैन जहां भी खेलेगा लाइन के बाहर फेंकेंगे तो बॉल होगा, वाइड बॉल होगा। सॉरी इतने साफ सुंदर शब्दों में मैं बता चुका हूँ कि हो सकता है इंसान ही है, कहीं गलती भी हो जाए तो उसको सही मानेंगे, अंपायर का निर्णय ही सर्वमान्य है। इस बार फिर से उठा के खेला है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। आउट होके पवेलियन वापस जा रहे हैं गोलूगिरी और एक बार दर्शकों से चाहूंगा ताली बजा देंगे। अकेले ही मैच का रुख बदल दिया है गोलूगिरी ने, अब आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। बल्लेबाज का नाम बता देंगे, बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। रवि रवि बहुत ही खराब फील्डिंग, पूरे टूर्नामेंट में इससे घटिया फील्डिंग नहीं हो सकती है। और 2 बार की फाइनलिस्ट टीम अगर ऐसी फील्डिंग करती है तो बाकी टीमों का क्या ही कहा जा सकता है। पूरे तरीके से गेम में हावी होने के बाद अब लगातार छक्के खाने के बाद फील्डरों पर भी उसका असर दिखता हुआ। निशान पहले ही गेंद पर दीवानदार मिल चुका है, फिर से इस बार नहीं चूकने वाले हैं। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है, इस शॉट से तो लगता है इस बल्लेबाज में बहुत कम है भाई। पहली गेंद पे दीवानदार मिला, दूसरी गेंद को ही तारामंडल में भेज दिया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बहुत ही लंबा छक्का। इस बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 116 रन 7 विकेट के नुकसान पे। 10 ओवर में 116 रन हो चुका है, 7 विकेट नुकसान पे। 2 ओवर बचा हुआ है और अगर 9 नंबर का बल्लेबाज लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इतना बेहतरीन शॉट लगा सकता है, इसका मतलब पप्पू परदेसी की जो टीम है इसमें बल्लेबाजी में गहराई तो है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं था, इसलिए शुरू वाले बल्लेबाज जल्दी चले गए। अभी भी अविनाशी रेस पे मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप गोलूगिरी के साथ करी इन्होंने और गोलूगिरी पवेलियन वापस जा चुके हैं, लेकिन अविनाश अभी भी मैदान पे मौजूद सामना करेंगे अगली गेंद का। पटकी हुई गेंद और इसको सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए भेज दिया है। छक्का है, छक्का है। बहुत ही खराब गेंद, बहुत ही घटिया गेंद।
गेंदबाज अगर बढ़िया करने का प्रयास कर रहे हैं तो फील्डर का साथ नहीं मिल रहा है, फिर गेंदबाज को कभी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है। फर्स्ट बाउंस का इशारा, गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार 2 विकेट, फिर से 2 छक्के। गोलूगिरी के जाने के बाद भी बल्ला वैसे ही चल रहा है, बल्कि और तेज बल्लेबाजी करने लगे अविनाश। ऐसा लग रहा है कि गोलूगिरी का भी काम अकेले कर रहे हैं। एक बार फिर से अगली गजब बल्लेबाजी, गेंद सीधे सामने जितेंद्र सिंह के घर के बगल में। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों पे 3 छक्का मार के पप्पू की टीम को एकदम 7वें स्थान पे लेके जाते हुए। माहौली जब पीटा पुल टूटा रहे हो सही टीम और टूटी का, लेकिन फिर जुड़ा है गोलूगिरी के नौजवान का आधा विश्वकार में। और इस गेम को फिर से खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, फ्लैट गेंद गई सीधे हाथों में, आउट होकर पवेलियन वापस जाने लगे। आठवां झटका लगता हुआ पप्पू परदेसी लेवल एक की टीम का, और गोलूगिरी के जाने के बाद हैट्रिक छक्का लगाया और अविनाश भी आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। अब नंबर 10 पे बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज नीलेश जाने जाते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए छपरा जिले का स्टार खिलाड़ी है और उनके सामने आरा जिले का स्टार। क्या बल्लेबाजी है, 6 रनों के लिए। अब आखिरी ओवर चल रहे हैं और 1.5 ओवरों में ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज के लाशे गिरा के मनहल मार के मोहित पर 4 छक्का गया, 24 रन, 40 के आसपास रन, 140 रन, 146 रन। बहुत ही तेज गति से रन बढ़ता हुआ, और अभी भी इस ओवर में गेंदबाजी शेष। इस बार राइट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद, वाइड लाइट की गेंद। ठीक है, आप डिस्कस ना करिए, आप वेट कर रहे हैं, आप डिस्कस ना करिए। व्हाइट बॉल नहीं थी तो नहीं थी। अब पारी का लास्ट ओवर, 12वां ओवर आना शेष। 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 8 विकेट के नुकसान के पप्पू परदेसी लेवल की टीम का स्कोर है 140 रन। अंतिम ओवर, बॉलर ने बता देंगे, मोनू भैया बॉलर ने बता देंगे। मनीष चौबे अपने पारी का कोटे का आखिरी ओवर लेके आए हैं। 140 रन स्कोर किया है और पहली गेंद को उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं। एक और विकेट। अब आखिरी जोड़ी मैदान पे, आखिरी ओवर प्रगति पे 5 गेंद आनी शेष है। स्कोर बोर्ड पे 140 रन हो चुके हैं और एक समय 40 रनों पे ही 6 विकेट गंवा देने के बाद 140 तक लेके आए हैं अपनी टीम को, जिसका सारा श्रेय गोलूगिरी और अविनाश को जाता है। आखिरी ओवर प्रगति पे है, आखिरी बल्लेबाज सामने है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का प्रदर्शन, और इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल ज्यादा और
बल्लेबाज बीच हुए 11 नंबर के बल्लेबाज है, आमतौर पे गेंदबाजी करते हैं, लेकिन क्रिटिकल कंडीशंस मतलब मुश्किल समय में बल्लेबाजी भी करना पड़ता है। मत भूलिए 11 नंबर पे ही आके बुमराह ने एक ओवर में टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। और फिर से अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंद एक जैसी और दोनों का हस्त्र भी एक ही, लगातार 2 डॉट गेंद आखिरी ओवर में बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग हो रही है। और पहली गेंद पे विकेट पाने के बाद 2 गेंद डॉट, मतलब आखिरी ओवर में 3 गेंद पे कोई रन नहीं दिया है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। फिर से अगली गेंद और फिर से वही नतीजा। इस बार थोड़ी सी तेज गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज को समझ नहीं पाए। सिर्फ 2 बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया है। और 11 नंबर के खिलाड़ी से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और इस बार उठाई खेला है सामने की दिशा में, फील्डर भाग रहे हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और 1 रन मात्र आखिरी ओवर में अभी तक आया है। 5 गेंद में मात्र 1 रन दिया है और 1 विकेट लिया है आखिरी ओवर में। काबिले तारीफ गेंदबाजी आरा की टीम की वापसी अगर इस मैच में होती है तो जीत निश्चित तौर पे इस ओवर की सबसे अहम भूमिका होगी। अब पारी का आखिरी गेंद और बोल्ड कर दिया है और साथ ही ऑल आउट भी कर दिया है आखिरी गेंद के साथ में। अग्रेशन बीच मैदान पे एक पारी समाप्त हो चुकी है। पप्पू परदेसी 11 तुरंत फील्डिंग लग जाएंगे। गजब का एग्रेशन है भाई।